सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि पढ़ाए थे। विवेक चूड़ामणि में रजोगुण पढ़ाए थे। प्रकृति के जो 3 तत्व होता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सदगुण कहाँ बताए थे? तो नहीं बताए थे, रजोगुण बताए थे। रजोगुण पूरा बताते थे और तमोगुण का 1 श्लोक बताए थे। तमोगुण का 1 श्लोक बताए थे। तो अब समझते हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। यहाँ सुने ध्यान से। अब ये तो गुण होता है, प्रकृति के 3 तत्व होता है। इसी 3 तत्वों से सब पूरा पंच महाभूत बना है और यही सब से हम बने हैं। यानी यही सब के गुण से हम लोग क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, सब इसी से करवा रहे हैं। अगर ये तीनों गुण से ऊपर उठ जाएंगे तो प्रकृति से फिर अलग हो जाएंगे हम। फिर हाँ, प्रकृति से अलग हो जाएंगे और स्वयं को जान पाएंगे कौन है। तो हम लोग तो प्रकृति के न बनल है, अंश है एक। हाँ, तो प्रकृति के अंश है। तो प्रकृति खाली प्रकृति केवल थोड़े है, प्रकृति मटेरियल हुआ। अच्छा। और चेतन जो स्वरूप हुआ वो क्या हुआ, आत्मा हुआ, ईश्वर हुआ, ब्रह्म हुआ। तो फिर आत्मा को जान जाएंगे। हाँ, तो प्रकृति के उल्लंघना होगा ना तब न जाएंगे, प्रकृति के पार जाएंगे तब न बोध होगा। समझे? तो जैसे सूर्य है और सूर्य के कारण पृथ्वी पर जीवन है, तब पृथ्वी पर जीवन सूर्य के कारण है। तो जिसके जैसे हम जीवित हैं, आप जीवित हैं, तो जीवित हैं सूर्य के कारण ना। तो आप सूर्य थोड़े हैं, आप सूर्य नहीं है। तो उसी कारण से सब पुरुष के कारण ही चलायमान हो रहा है, सब पुरुष के कारण ही चलायमान हो रहा है। बाकी मटेरियल जो है ना, पुरुष ना है। क्या है? हाँ, पुरुष जो है ना, मटेरियल से आगे जाना होगा। ये प्रकृति के द्वारा तीनों गुण, ये तीनों वाला गुण है जो हर आदमी में डाला हो रहता है ना। हाँ, हर आदमी में डाला हो रहता है। इसको फिर लांघना पड़ता है, हाँ, काटना पड़ता है, समझ के। तब प्रकृति, हाँ, सबके अलग अलग गुण है। इसी गुण के आधार पर सबके कर्म डिसाइड है। वो अपना कर्म करते जा रहा है और वो सोचता है ना कि हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो यही भ्रम, यही उसका भ्रम हो जाता है, यही वो फंस जाता है। प्रकृति करवा रहा है, सब प्रकृति करवा रहा है। अहंकार, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप तभी करते हैं जब चुनाव करते हैं। आप चुनाव करते कहाँ हैं? आप चुनाव करते कहाँ हैं? कर रहा है। कबूतर कबूतरी के पीछे भाग रहा है, अगर में चुनाव है कुछ है? भाग रहा, प्रकृति बस भाग रहा है। लड़का लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसमें क्या है? कुछ प्रेम है? नहीं, ये प्रकृति उसको करवा रहा है। पुरुष में, लड़का में एक तरह का हार्मोन है, लड़की में एक तरह का हार्मोन है। वो खींचातान हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ कौन करवा रहा है? ये जो गुण है ना, ये कौन गुण है? ये रजोगुण है। कौन है? रजोगुण। रजोगुण, समझा या? राजसिक गुण है। कौन सा? राजसिक गुण। जब पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है ना, ये राजसिक गुण के कारण होता है। किसके गुण होता है? कोई अगर राजसिक गुण को काट देगा तो उसके फिर उसमें अट्रैक्शन नाम का चीज कोई नहीं रहेगा। तीनों को काटने पड़ेगा, एगो को थोड़े काटने पड़ेगा। ये वो काटेगा तो एगो से उठेगा ना। फिर तामसिक रहेगा तो सुतल रहेगा, केवल खराटा मारते रहेगा, सब काम कर दो, मुंह में खिला दो, एक नंबर के दम आलसी होगा। समझे? कोढ़िया। इन तीनों गुण को काट देगा तो फिर वो अपने अनुसार कर लेगा एकदम, जितना उसको चाहिए बस उतने में। फिर वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा और परमानंद में लीन हो जाएगा। ऐसे सात्विक भी केवल आ जाता है ना तो आनंद में रहता है। बाकी ये सबसे भी पार होना पड़ता है। कौन से? ये सबसे भी पार होना पड़ता है। तो अब हम बताते हैं कि रजोगुण बता चुके हैं, तमोगुण बता रहे हैं अभी, और बहुत कुछ बताना है, और फिर बताएंगे सत्वगुण। तो आगे समझते हैं कि इस, तो ये 3 प्रकार के गुण हुआ। ये 3 ही प्रकार के गुण से बना हुआ पूरा प्रकृति। 3 ही प्रकार के गुण से पूरा क्या बना हुआ? प्रकृति बना हुआ, बना है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है ना पूरा मटेरियल, उसी तरह से 3 क्या हुआ है ना? हाँ, पूरा प्रकृति। तो अब समझते हैं कि जब भोजन हम खाते हैं तो भोजन भी तो उसी से बना है। जब प्रकृति ही पूरा बना है तो भोजन ही तो सत्वतम रज से बना गया है। इसलिए बोलता है कि भोजन मत करो, ये भोजन मत करो। अब सुनते हैं तामसिक भोजन में कौन सा आता है, सात्विक भोजन में कौन सा आता है, और राजसिक भोजन में कौन सा आता है। तो तामसिक भोजन में आता है ना एकदम बासी, बासी माद, मदिरा, दारू, शराब, ये सब तामसिक है। क्या है? तामसिक है। लहसुन, प्याज, बैगन, कटहल, ये सब क्या है? तामसिक है। ये सब खाते हैं ना तो जड़ता शरीर में आता है, जड़ता, ये सब आलसपन आता है। क्या आता है? आलसपन। और फिर उसी की तरह से हमारा बुद्धि भी हो जाता है और फिर उसी की तरह कार्य भी करने लगता है। अच्छा, बोलते जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, इसलिए बोला जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए कि अन्न तामसिक था तो आप भी तामसिक बनेंगे। शरीर जो खाते हैं उसी से ना शरीर बनता है, जो खाते हैं उसी से शरीर बनते हैं। आप वही हैं। क्या है? वही है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि ये सब भोजन नहीं करिए।
ये सब भोजन नहीं करिए। अच्छा, कभी कभी विचार का प्रभाव भी दूसरा पड़ता है का? जैसे मान लिया हम मन में गलत विचार रख के खाना बना रहे हैं तो उसका वो खाना पे इफेक्ट पड़ता है उसका? खाना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, आप अगर अच्छे मन से बनाएंगे खाना, वहाँ इसलिए बोला जा रहा है ना कि आप अच्छे ध्यान से बनाएंगे ना खाना तो स्वादिष्ट बनेगा। अच्छा। अगर आधा अधूरे मन से बनाएंगे तो फिर जैसे- नहीं बनेगा, इसलिए वो बोल देता है। मगर ऐसा नहीं है, अच्छा। मगर ऐसा नहीं है। तो खाना शांत चित्त होकर प्रेम से ही बनाना चाहिए। ज़्यादा फिर वैसे खाने में अच्छा लगता है, आनंद लगता है। साफ सुथरा एकदम बनाना चाहिए, समझे? हाँ हाँ। तो तामसिक भोजन बता दिए ना, बासी, मांस, दारू, मदिरा, मदिरा, दारू, हाँ ये सब। बैगन, कटहल। आप जितना भी मार्केट में ये सब खाते हैं, ये सब मार्केट में जितना भी खाद्य पदार्थ है सब तामसिक है। क्या है? तामसिक है। अब घर में सब लेके आ गए हैं क्या? फ्रिज। और फ्रिज में घर में लेके आ गए हैं तो और तामसिक भोजन मिल रहा है। जो भी बच जाता है उसको डाल देते हैं फ्रिज में, फिर लेके पति देव के लो खाओ। पति देव के क्या करते हैं? खाइए जी, बेटा के खाओ, बेटी के खाओ। हाँ, तो ये सब जो है ना अपने से घर में भर लिए हैं कचरा चीज। जो रहना ना चाहिए वो भी घर में रख दे रहे हैं। टीवी रख के आप फ्रिज ना लेना चाहते हैं। और एक बार ना बार बार फ्रिज, एक बार आया कोई दो बात नहीं, एक बार वो बार बार वही दिखा रहा है, बार बार वही दिखा रहा है, बार बार क्या कर रहा है? वही दिखा रहा है। फ्रिज आएगा ही, फ्रिज आएगा। और जब फ्रिज आएगा ना तो आपको बासी खाना मिलेगा ही नहीं। तो ये और तामसिक बढ़ाने वाला है। और प्लस में इसका प्रकृति पर बहुत बड़ा व्यवहार है। प्रकृति पर प्रभाव जो है इसका क्या हो रहा है? गंदा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या कार्बन उत्सर्जन ये सब हो रहा है, बढ़ रहा है। डेली क्लाइमेट चेंज को लेकर अखबार में देते रहता है, संकट आ रहा है, कोई सुन न रहा है, वो भोग के ऊपर बढ़ रहा है। तो ये तमोगुण है। क्या है? तमोगुण। हाँ, तो बाजार के जितना भी चीज रहता है ना वो सब छोड़ देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? तो लहसुन और प्याज के रहे बात, औषधि के तौर पर खा सकता है। जो साधक है ना उसके लिए मनाही है, जो साधक है उसके लिए, क्योंकि वो आलसपन लाता है और कुछ सेक्सुअल हार्मोन भी बढ़ाता है। और जो तामसिक जो होता है, तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना वो पूरे मान में वासना पूरा घुमाते रहते हैं। लड़का लड़की, औरत स्त्री, ये सब पूरा वासना घूमते रहता है। वो सब इसी में चिंतन में मनन में रहता है, सुतल रहता है, खा के लेदा फुलाए हुए रहेगा। समझे? ये सब तामसिक प्रवृत्ति है। कौन सा? तामसिक प्रवृत्ति। ऐसा नहीं कि सब किसी में सब में तामसिक होता है, सब में सत्व, सब में रज, किसी में ज्यादा किसी में कम। यही अलग अलग रेशियो है ना, यही अलग अलग रेशियो के अनुसार अलग अलग कर्म है। समझे? अलग अलग बन जाता है। हाँ, अलग अलग बन जाता है, अलग अलग कर्म करता है। लेकिन इस सब चीजों को सब समझता है ना तो इस सबसे बाहर होने लगता है। इस सबसे क्या होने लगता है? बाहर होने लगता है। जो जरूरत रहता है वही करता है ना। हाँ, फिर जरूरत है जो वही, फिर जो सही है, जो सच्चा है वो करता है। वो ये ना देखता है ना कि हम जो घुमा रहा है ना उसके फिर में न रहता है। अब अपने से चयन करता है वो। अब जो चयन कर रहा है ना तब है वो मनुष्य। अन्यथा आप जानवर हैं। आप क्या हैं? जानवर हैं। जब चयन कर रहे हैं ना तब है मनुष्य। समाज आपको बता दिया ऐसे वैसे, आप वैसे वैसे कर रहे हैं तो आप चयन किए कहाँ? आप चुनाव किए कहाँ? आपको अब समाज के बंधक हैं, प्रकृति के बंधन है, कोई ना कोई के बंधक हैं। तो अध्यात्म बताता है कि किसी को बंधक नहीं बताओ, जो बता रहा है उसको भी नहीं। अपना दिमाग है, कॉमन सेंस, चेतना है ना। हाँ, तो ये सब लगाओ दिमाग, अपने से निर्णय लो। अपने से निर्णय लेगा ना वो होता है, बोध को प्राप्त करते हैं। समझे? तब क्या हो गया? वो होगा मनुष्य, सही में मनुष्य। और तो मनुष्य क्या है? पशु तल से भी नीचा है। पशु से भी क्या है? नीचा है। पशु है कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। बाकी मनुष्य जो है ना वो ऊपर उठे, जिसको बोलते हैं ऊपर उठना, वो एक तरह से मनुष्य ही है। मनुष्य बनना पड़ता है ना कि जाति में जन्म लिए तो मनुष्य नहीं, मनुष्य बनना पड़ता है। तो जन्म तो लेता है क्या? पशु ही, जानवर ही जन्म लेता है। इसलिए बोला जाता है ना, शास्त्र में बोला गया है कि जन्म से सब शुद्र है, जन्म से सब शुद्र है, सब शुद्र है। तब कर्म से सब अलग अलग फिर पद को प्राप्त करके बनता है। हाँ, ब्राह्मण हो गया। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हुआ। मगर सब ले लेता है उल्टा। सब जन्म से क्या है? शुद्र है। जहाँ ये बताया गया शास्त्र में वहाँ ये सब भेदभाव हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। तो जन्म से क्या है? सब शुद्र है। तो ये तमोगुण बता रहे थे ना। रजोगुण? हाँ, रजोगुण में क्या कहता है? तो रजोगुण में बता रहे थे। और तमोगुण हो गया। और रजोगुण में आता है कौन सा भोजन? रजोगुण में आता है एकदम स्वादिष्ट, एकदम तलल भुनल, एकदम छानल, एकदम पूरा पकवान, मीठा। समझ में रहा है? एकदम स्वादिष्ट चाहिए, एकदम पकवान एक से एक। ये सब क्या हुआ? रजोगुण। सब क्या हुआ? रजोगुण। तो रजोगुण पौष्टिक भी होता है। अच्छा, लहसुन प्याज वाला जो बात था वो औषधि के तौर पर खा सकते हैं। अब ज़्यादा खा रहा है ना तो वो सब फिर ज़्यादा दिक्कत करेगा, वो जड़ता आएगा शरीर में। क्या आएगा? जड़ता। साधक के लिए सब मना रहता है। यही यम नियम में सब बताया गया है।
समझे। हम्म, तो राशि में एकदम तलल भुनल चाहिए, एकदम छानल एकदम कैसे चाहिए, छानल। हाँ सात्विक वो है। तो ये आप बताते हैं तामसिक जो है ना वो सभी शरीर के लिए हानिकारक है, पचेगा भी नहीं। ये भी ये थोड़ा ठीक रहता है उससे, तामसिक से थोड़ा वो एकदम शुद्ध रहता है, वो सुपाच्य होता है। अच्छा। सात्विक जो होता है वो सुपाच्य रहता है। तो राजसी में अब इसका बुद्धि कैसा रहता है, यही इसका जो है ना आकर्षण ज़्यादा थोड़ा एकदम चाहिए, एकदम मान आदर सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, समझे। सोना चाहिए। हाँ हर चीज़ एकदम पूरा घर में भरल रहे हमारे, पूरा एकदम। हाँ राशि वाला गुण है ना। सबसे अमीर रहे हैं। राजसी मतलब राजा, राजा जैसा बनना चाहता है, सम्राट, समझे। ये सब जो भावना है ना वो राशि प्रवृत्ति के है। वो मेहनत करेगा, वो मेहनत करेगा कहला ये सब बनेला दिखाने के लिए। अच्छा। हम बड़ा हैं, अहंकार को बढ़ाने के लिए हैं। तो एक तरह से तामसिक से ठीक है। सात्विक जो है ना सबसे ऊंचा बोला गया, वो प्रकाश है, तामसिक अंधकार है, और राशि बीच बीच वाला है, आधा प्रकाश आधा अंधकार, आधा प्रकाश आधा। हाँ सात्विक मतलब सबसे ऊंचा, फिर उससे भी ऊंचा है सबसे। सात्विक समझ लीजिए प्रकृति की सबसे ऊंचा तल है। ऐसे जब प्रकृति क्यों ना है तब उससे भी जाएंगे तो फिर होगा आत्मा का तल। तो सात्विक भोजन में मतलब वही जो शरीर को बता रहे हैं। जरूरत है वही चाहिए ना। सात्विक मतलब शुद्ध भोजन होता है, सुपाच्य एकदम शुद्ध शाकाहारी, समझे, जिसमें हिंसा ना हो, हिंसा ना हो, जैसे फल वगैरह ये सब आता है, समझे। अच्छा ये जो पेड़ पौधा तोड़ खाते हैं हम लोग सब्जी उब्जी, इसमें भी मतलब अच्छा होता है। इसमें भी है, सूक्ष्म स्तर के है, सूक्ष्म स्तर है। इसमें तो हत्या ना हो रहा है पेड़ पौधा के। हाँ अब जो कबार ले रहे हैं वहाँ ज़्यादा हिंसा है, वहाँ ज़्यादा हिंसा है। तो अब हिंसा एकदम नहीं रुक सकता है, एकदम हिंसा। हम लोग बोले ना कि ना खाने चाहिए मुर्गा मछली, तो बोलता है कि तू खाता है पालक, तो उसको काटे खा गया तो उन्हें मार दिया। हाँ तो उसको बताइए ना, हिंसा एकदम नहीं रुक सकता है। कितना कम, हाँ कितना कम हिंसा करते हैं, कम से कम। हाँ जहाँ चुनाव रहता है ना, जहाँ चुनाव रहता है ना वहाँ हिंसा होता है, वहाँ पाप पुण्य होता है। वहाँ क्या रहता है, पाप पुण्य। अब हम स्नान कर रहे हैं, करोड़ों बैक्टीरिया मर गया है, और जो भोजन जो पच रहा है पेट में वो तो सब बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। अगर बैड बैक्टीरिया इन कर जाता है तो क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। अब भोजन जो पचाता है गुड बैक्टीरिया ही बचाता है, तो कुछ ऐसा खा लेते हैं तो अंदर का बैक्टीरिया ढेर सारा मर जाता है, तो वहाँ भी हिंसा है। बाकी इसको हम चयन नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृतिगत है। तो प्रकृतिगत जो होता है ना उसमें हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम सोए हुए मच्छर मर गया उसमें कहाँ हिंसा कर रहे हैं। चल रहे हैं कितना करोड़ों मर रहा है, आप मुंह धो रहे हैं ना, केवल जीभ भी करते हैं तो 12 करोड़ मरता है, केवल आप जीभ भी करते हैं तो 12 करोड़ मरता है। तो ये सब में हम चयन नहीं ना है मेरा चुनाव, मगर वहाँ चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, आपको भोजन चाहिए, हाँ वहाँ भोजन चाहिए, आपको जो चीज़ की दिक्कत है वो मिल सकता है। चेतना के तल देखा जाता है। ऐसे भी पेड़ से जब ले रहे हैं तो उसका हत्या थोड़ी कर रहे हैं, वो तो चाहता है कि लो ताकि हमारा भी संख्या क्या हो, बढ़ते जाओ, क्या है बढ़ते जाए। तो उस तरह से है, समझे। ये सब अच्छा से बताइए उस सबके, तब ना समझ में आएगा, समझ में आएगा तब जरूर करेगा ना, किसी करेगा। अब एकदम तामसिक बुद्धि रहेगा तो प्राप्त करिए, पढ़िए लिखिए, डेली सत्संग में रहिए, समझ में आया। इतना न था मेरे पास ना, तो हम नहीं बोल पाए ना। हाँ तो उसको अच्छा से बताइए, क्या ये सब क्या बताना है, ये बताना है कि जहाँ पे मेरा चुनाव है वहाँ पे हम चुनाव कर सकते हैं। चयन करना रहता है, चयन। जैसे ऐसे बोलता है कि आपका काम को दो भाग में बांटिए, वो जो काम हमारे कंट्रोल में है, वो जो काम हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल में उसको चुनाव कर सकते, जो कंट्रोल में नहीं वो है नहीं तो क्या कर सकते। पहला बात जब चयन ना कर है ना तो वो फिर पशु है, क्या है, पशु है। अभी तो बताए जो चुनाव कर रहा है ना वही मनुष्य है, जो अपने कर्म को चुन रहा है खुद बुद्धि विवेक लगा के। हाँ एक जो है ना वो भी बोला कि हम अपने से करते हैं, चुनाव करते हैं, वो गलत बोल रहा है, वो अपने वृत्ति के अनुसार चुनाव कर रहा है, वो फंसा हुआ है, सतोत्तम राज में फंसा हुआ, उसके अनुसार वो चुनाव कर रहा है। सच को रेफरेंस रख के चुनाव करना ना। हाँ सच क्या उसको रेफरेंस मान के, हाँ बस उसमें जज हो जाए सही क्या है। ऐसा थोड़े कुछ भी। अब पूछिए क्यों खा रहे हैं, बोलेगा स्वाद ही लास्ट में आएगा, स्वाद स्वाद के लिए हत्या क्यों कर रहे हैं, मन कर रहा है खाली, मन कर रहा है तो मन को न वश में करो, अपने मन के लिए दूसरा के काटेगा, दूसरा का हत्या करेगा, उसको जीने का अधिकार नहीं है। बुद्ध भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृत्यु का भय सब में रहता है, अगर वही भय सब में देख लेंगे, हाँ सब डरता है, अगर वही समानता जब देख लेंगे तो हम क्यों करेंगे, पेड़ पौधा डर रहा है। एक और सब जवाब देता है कि न खाएंगे तो धरती पर पूरा एकदम खाली मुर्गा हो जाएगा। मुर्गा कैसे हो जाएगा, मार्केट में सुनिए पर मार्केट में उतना ही उत्पादन होता है जितना मांग है, जितना डिमांड के अकॉर्डिंग मांग है। डिमांड घटेगा तो जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, अगर डिमांड घट जाएगा ना तो सप्लाई भी घटेगा, और डिमांड घटेगा तो और सप्लाई घटेगा,
और देखेगा कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। फिर नेचुरल जितना होता है ना वो रहेगा अपना। हाँ, इसे प्रकृति में बनावल ये सब से मीथेन बढ़ रहा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, प्रकृति पर कितना हानि पहुंच रहा है, कितना हानि पहुंच रहा है। ये सब पशु पक्षी बनावल गया था कि आदमी इस सब के बीच रहेगा, प्रकृति में अच्छा से रहेगा, हाँ, लेकिन आनंद से आदमी रहेगा। हाँ, लेकिन पशु पक्षी बोलते हैं ना कि जंगल में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पशु पक्षी नजदीक जाते हैं तो कितना आनंद आता है। हाँ, सब आनंद आता है। तो वो सब आनंद का अपने ही से दूर कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। तो लोग कहीं कहीं देखते हैं कोई मनुष्य के पास चिड़िया आकर बैठ जाता है और कोई के पास आने नहीं चाहता है। हाँ, कोई के पास आकर तो चिड़िया उसको को प्यार कर रहा है, बैठा है। हाँ, उस तरह का रहता है वो सब, वो उतना उसमें क्षमता रहता है। सब अलग अलग पशु पक्षी में अलग अलग संवेदना रहता है। अच्छा। वो अपने से जान जाता है, उसका इंद्रिय अलग प्रकार का रहता है, समझे। तो जान जाता है कौन मनुष्य बुरा है, क्या है, वगैरह हाँ, वगैरह। वही तो, कोई के पास मालूम नहीं चाहता, कोई के पास जाकर प्रेम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसी यार, पर डिपेंड करता है। हाँ। हाँ। तो मनुष्य के लिए बनाया गया था कि मनुष्य इसके बीच रहेगा, प्रेम से मिलजुल के सब रहेगा, लेकिन मनुष्य को देखा कि हम बरियार हैं, कमजोर, तो रखा लगा मारा। हाँ, हाँ, वृत्ति के अकॉर्डिंग, समझे। तो ये सब गलत चीज है, क्या है, गलत हाँ। चीज। तो ये राजसिक गुण हो गया ना, क्या हुआ, राशि। राजसी। राशि अब सात्विक। सात्विक मतलब क्या होता है, शुद्ध शाकाहारी, एकदम ताजा भोजन, ताजा, एकदम ताजा, जिसमें जो मतलब हिंसा, शरीर का रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार बस। शरीर के रिक्वायरमेंट तो मासो है, मांस नहीं, मतलब शरीर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना, हाँ, जो सच, जो सुपाच्य हो, ऊर्जा से भर देता हो शरीर, ना कि ठीक कर देता हो, जड़ता से भर देता हो, एकदम फुर्तीला जो बनाता हो, आयु बढ़ाता हो, बल बढ़ाता हो, वो होता है, वो होता है क्या, सात्विक। आयु बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, तैयो ना खाते हैं, बताइए। भगवद गीता में तुरंत बोलते हैं कृष्ण भगवान कि सात्विक भोजन से आयु बल सब बढ़ता है, तेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, आत्मा के नजदीक आप जाते हैं। तो आप सात्विक भोजन, इसलिए सब साधु संत सब सात्विक भोजन पर जोर देते हैं, समझे। इसलिए बोलते हैं कि तुम मुर्गा खा रहा है ना, तो मुर्गा तो है ही, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तुम अपने संभावना को नष्ट कर रहे हो, तुम उतना कठोर हो तभी तो वो काम कर रहे हो, नहीं रहते तो कैसे होता। तुमके अंदर प्रेम रहता, किसी के खून पी के बताइए अपना शरीर बढ़ा रहे हैं, खून पी के शरीर बढ़ा रहे हैं, क्या मूर्खता जैसा बात है, मूर्खता नहीं है। तो ये सब, ये हम गुण के बारे में, आज भोजन के बारे में बता रहे हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, इस प्रकार का भोजन होता है। इसका फायदा क्या होता है। हाँ, तो ये सब जो समझेगा वो फिर भोजन का चुनाव करेगा अपने से ना, कि जैसे समाज में चला आ रहा है प्रोटीन विटामिन क्या क्या अलकर बथुआ करते रहता है, हाँ? अब चयन करेगा, चयन करेगा तो उस जब सात्विक भोजन करेगा ना तो बीमार भी नहीं पड़ेगा। बीमार भी पड़ता है अचभच खा के ही, तामसिक भोजन खा के ही बीमार पड़ता है, नहीं तो बीमार क्यों पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। सात्विक भोजन से बीमार पड़ ही नहीं सकता है। सात्विक भोजन शुद्ध भोजन, सुपाच्य भोजन होता है, समझा या। हाँ, तो ये सब भोजन लेंगे ना तो क्या होगा, हमारा शरीर का अच्छा से विकास होगा, मन का, तन से। आज तो एको से लोग पढ़े ही नहीं, आज इसी वार्तालाप में रह गए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।